किस्मत से नहीं मिलती मेरे दोस्त, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए काबिल बनना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उमेश साहू अभ्यास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर्स उमेश साहू। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में टॉपिक पढ़े थे वर्णमाला। हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक था वर्णमाला, उसका कुछ हम लोग थ्योरिकल पढ़े थे। तो आज हम लोग उसी वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, आप लोग को आंसर कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस पेपर है। और अगर हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पर नहीं सॉल्व किए तो हमको मुश्किल हो जाता है आंसर को चूज करना, और वहां पर विकल्प में थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप लोग को मैं क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर पढ़ते जाऊंगा और आप लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए या इसी यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उस पर आंसर लिखकर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है वर्ण है। जल्दी से मुझे आप कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है शब्द के समूह को, बी ऑप्शन दिया है वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन दिया है शब्द गणना को और डी ऑप्शन दिया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन देख लीजिए, मुझे इसका आंसर का कमेंट कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? आप लोग ऑप्शन स्क्रीन से देख लीजिए, को दिख रहा होगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ और आ, बी ऑप्शन क और ग, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो इन्हीं चारों में से कोई आंसर है तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर मुझे। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ए, बी, सी, डी। इनमें से आप मुझे आंसर का कमेंट कीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला नासिक्य, बी ऑप्शन मूर्धन्य, सी ऑप्शन ओष्ठ्य और डी ऑप्शन कंठतालव्य। अगला क्वेश्चन है, बताना है आप लोग को यह कैसा व्यंजन है? पहला ऑप्शन है स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त। तो इसका आंसर का आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। इसके फ का उच्चारण स्थान है, फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, कंठ, मूर्धा और यहाँ पर दांत। ये क्वेश्चन है। ख का उच्चारण स्थान है आप लोग का, देखिए तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दांत। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करते रहिए। ऊ कैसा स्वर है? ऊ कैसा स्वर है? आप लोग का ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, उच्च स्वर। ट व्यंजन का उच्चारण होता है महाप्राण, प्रयाग, अल्प प्राण और प्रस्थान। आप लोग को ट वर्ग बताना है कि कौन सा उच्चारण होता है। च वर्ग का व्यंजन कौन सा है? चलिए च वर्ग का व्यंजन बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भ, झ, घ और स। त वर्ग का व्यंजन है, त वर्ग का व्यंजन बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है वर्ण, अक्षर, वाक्य और शब्द। बिल्कुल आप लोग इसका आंसर ध्यान से देखिए और क्या हो सकता है बताइएगा मुझे। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? पहला है बलाघात, अनुतान, संगम और महाप्राण। दोस्तों यह क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आप लोग, हालांकि इसको मैं नहीं पढ़ा पाया हूं लेकिन इसका आंसर आप भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्ण आप लोग को बताना है कितने हैं। 23, 24, 25, सॉरी इसमें माफ कीजिएगा, बी ऑप्शन में 23 डबल हो गया है। फिर भी इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। छ, क, थ और फ ध्वनियां कौन सी ध्वनियां हैं? घोष है, घोष मतलब सघोष होता है, अघोष, प्रघोष, खघोष। तो आप लोग को आंसर इसका कमेंट करना है जल्दी से। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है व्यंजन समूह, व्यंजन गुच्छ, संयुक्त व्यंजन, द्विविक्त व्यंजन। चलिए जल्दी से उत्तर कमेंट कीजिए। छ कैसा व्यंजन है? आप लोग को चार ऑप्शन दिख रहा होगा, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त। तो इसका भी आंसर कमेंट करना है आपको। जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं। पहला अयोग्य, अनुतान, अल्प प्राण, महाप्राण। चलिए बताइएगा इसका भी आंसर।
पुष्पमण कितने होते हैं? 7, 5, 4, 3। जल्दी से कमेंट कीजिए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग को बताना है। 50, 51, 52, 53। चलिए दोस्तों, अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आप लोग को, 1 लिनियर में आप लोग को मुझे बताना है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? आप लोग लिख कर मुझे कमेंट कीजिए। प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए मुझे, किसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह वीडियो लेक्चर जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिया है, इन सभी का आप आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊंगा हिंदी ग्रामर का। लगातार हिंदी ग्रामर डेली क्लासेस चलेंगी, आप निश्चित रहें, आपका हिंदी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका लेकर आऊं मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन सीरीज। बस आप बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, अगर मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। और ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। आप तब तक अपने घर में सुरक्षित रहिए, संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, आपका खुद अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।